हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। तो ये वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सी प्लस प्लस कंट्रोल स्ट्रक्चर्स कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के बारे में। कंट्रोल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हमारे फ्लो ऑफ प्रोग्राम को बताते हैं। क्या होता है? कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हमारे फ्लो ऑफ प्रोग्राम के बारे में बताते हैं। ठीक है, अगर हम देखें सी प्लस प्लस में 3 टाइप्स के बेसिक फ्लो स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो जो 3 टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं वो होते हैं, सबसे फर्स्ट सीक्वेंस स्ट्रक्चर्स, नेक्स्ट होते हैं सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स और लास्ट होते हैं लूप स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अगर हम देखें सीक्वेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें अगर हम देखें तो प्रोग्राम हमारा एक जगह से एंट्री लेगा और एंट्री के बाद वो सीक्वेंस में चलता रहेगा। सबसे पहले उसे मिलेगा यहाँ पे एक्शन 1, नेक्स्ट मिलेगा यहाँ पे एक्शन 2, इस टाइप से कर करके उसे एक्शंस कंटिन्यूअसली मिलते रहेंगे, एक्शन 3, और ऐसे कर करके वो लास्ट में एग्जिट कर जाएगा। ये होते हैं हमारे सीक्वेंस स्ट्रक्चर्स जिनमें एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होता है। फिर हमारा आता है सिलेक्शन स्ट्रक्चर। सिलेक्शन स्ट्रक्चर में क्या होता है? एंट्री होती है, एंट्री के बाद क्या होता है? एक कंडीशन होती है, यहाँ पे कोई कंडीशन होगी, क्या हमारा a ग्रेटर देन b है, ऐसी कुछ कंडीशन होगी। और अगर ये कंडीशन ट्रू है तब तुम एक साइड जाओगे, और अगर ये फॉल्स है तो तुम नेक्स्ट साइड जाओगे। अगर ट्रू है तो कोई एक्शन परफॉर्म कर दो, और अगर फॉल्स है तब कोई एक्शन परफॉर्म कर दो, और उसके बाद क्या करो? एग्जिट कर जाओ। क्या कर दो? एग्जिट कर दो। तो ये हमारा होता है सेकेंड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। थर्ड होता है हमारा लूप स्ट्रक्चर। लूप स्ट्रक्चर का मतलब क्या? तुम किसी भी चीज को कंटिन्यूअसली रिपीट करते रहो। मतलब सबसे पहले क्या होगा? एंट्री होगी, फिर क्या होगा? फिर हमको कुछ वैल्यूज मिल जाएंगी, उसके बाद कंडीशन चेक होगी। कंडीशन चेक होने के बाद अगर कंडीशन हमारी यहाँ पे कंडीशन होगी, उसके बाद अगर ये ट्रू है तो फिर से यहाँ पे हम जाएंगे। अगर ये ट्रू है, जब तक ये ट्रू होगी हम कंटिन्यूअसली ये करते रहेंगे, और जैसे ही हमारी ये कंडीशन फॉल्स होगी तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे कोई दूसरा एक्शन परफॉर्म करेंगे और एग्जिट कर देंगे। यहाँ पे हम कोई कंडीशन परफॉर्म कर सकते हैं, कोई एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं इस पोजीशन पे। तो लेट सपोज कोई एक्शन परफॉर्म करवाएंगे हम, एक्शन मान लो 2। तो कुछ इस टाइप से हमारा ये लूप स्ट्रक्चर काम करता है। अगर हम तीनों स्ट्रक्चर को फिर से समझे तो सीक्वेंस स्ट्रक्चर क्या करता है हमारा? सीक्वेंस स्ट्रक्चर हमारा एक पर्टिकुलर ऑर्डर में चलता रहता है कि इस एक्शन के बाद ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। यहाँ पे नो इफ नो बट। अगर हम सिलेक्शन स्ट्रक्चर में आए तो यहाँ पे एक कंडीशन आती है, अगर कंडीशन ट्रू है तो ये कर दो, और अगर फॉल्स है तो ये कर दो, इफ ट्रू तो ये कर दो, एल्स में ये कर दो। फिर आता है हमारा लूप स्ट्रक्चर। लूप स्ट्रक्चर में क्या रहता है? जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक ये करते रहो, और जैसे कंडीशन फॉल होती है तो ये कर दो। ये हमारे 3 प्रकार के सी प्लस प्लस कंट्रोल स्ट्रक्चर होते हैं। फिर हम चलते हैं अपना फर्स्ट स्टेटमेंट की तरफ, जो कि होता है फर्स्ट कंडीशनल स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट हमारा क्या होता है? इसका कुछ जो सिंटैक्स है वो इस टाइप का होता है। किस टाइप का? सबसे पहले इफ होगा, फिर पैरेंथेसिस के अंदर एक कोई कंडीशन होगी। अगर कंडीशन ट्रू है तो ये जो 2 ब्रेसेस लगे हुए हैं इनके अंदर का कोई भी स्टेटमेंट जो भी होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, और अगर ये फॉल्स है तो क्या होगा? वो एल्स। अगर ये फॉल्स है तो एल्स के जो बाद वाली ब्लॉक है यहाँ के स्टेटमेंट्स को ये एग्जीक्यूट कर देगा। अगर हम इसका एक अच्छा सा एग्जांपल देखें तो इसका एक अच्छा सा एग्जांपल क्या होगा? ऑड इवन। ऑड इवन
अगर हम ऑड इवन का प्रोग्राम देखें तो हम क्या करते हैं वहाँ पे, अगर हम ऑड इवन का प्रोग्राम करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट के बाद हम क्या करेंगे, नंबर इनपुट लेंगे। तो क्या लेंगे, एंटर एन, एक नंबर इनपुट कराएंगे, एंटर एन। उसके बाद क्या करेंगे, जैसे ही हमको ये नंबर मिल जाएगा, हमको क्या करना है, हमको इस नंबर को देखना है क्या ये 2 से डिविजिबल है। अगर ये नंबर 2 से डिविजिबल है तो क्या होगा, इवन होगा। क्यों, क्योंकि इवन नंबर सभी 2 से डिविजिबल होते हैं। और अगर 2 से डिविजिबल नहीं है तो क्या होगा, ऑड होगा। तो हम क्या करेंगे, एक कंडीशन लगाएंगे। कौन सी कंडीशन लगाएंगे, इफ जो हमारा नंबर है वो 2 से डिविजिबल है, n% 2 = 0। या फिर इसे अगर हम भी सूडो कोड में लिखे रहने दे, डायरेक्ट सिंपल लिखे डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2। अगर ऐसा है तो हमको क्या करना है, अगर ये हमारा ट्रू है तो क्या कर देना है, हमको यहाँ पे आउटपुट रिटर्न कर देना है। आउटपुट क्या देना है, इवन। आउटपुट देना है इवन। वरना क्या करना है, अगर ये फॉल्स है तो हमको आउटपुट क्या देना है, ऑड। तो हमको आउटपुट देना है ऑड, और उसके बाद हमको एंड कर जाना है, ये हमारा एंड हो जाएगा। तो अगर हम अपने प्रोग्राम का फ्लो देखें तो क्या होगा, सबसे पहले हमारा प्रोग्राम चालू होगा, स्टार्ट करेंगे, एक वैल्यू को इनपुट कराएगा, n में उस वैल्यू को स्टोर करेगा उस वेरिएबल में, n वेरिएबल में। उसके बाद n को 2 से डिवाइड करेगा। अगर वो कंप्लीटली डिविजिबल है तो क्या करेगा, तो वो आएगा, अगर ट्रू है तो क्या कर देगा, इवन प्रिंट कर देगा। और अगर वो फॉल्स है तो क्या करेगा, ऑड प्रिंट कर देगा, और उसके बाद एंड कर देगा। तो अगर हम इसके लिए एक प्रोग्राम लिखना चाहे तो हम किस टाइप से लिखेंगे, हम सबसे पहले अपना, अगर हम देखें तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपनी हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे, हैज़ इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, ये हमारे सभी प्रोग्राम्स में कॉमन होते हैं, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। फिर हम इंट मेन के अंदर आएंगे, इंट मेन। इसके अंदर हमको क्या करना है, एक वेरिएबल बनाना है। वेरिएबल कौन सा बनाना है, वेरिएबल मान लो बना लेते हैं इंटीजर टाइप का n, क्योंकि हमको इंटीजर्स को ही चेक करना है वो ऑड है कि इवन। उसके बाद क्या करेंगे, n की वैल्यू यूजर से लेंगे, तो सीन n को यूजर से ले लेंगे। उसके बाद हमको क्या करना है, चेक करना है क्या ये n हमारा 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है। तो हमने एक चीज पढ़ी थी कि अगर हम मॉड्यूलो ऑपरेटर का यूज करते हैं तो ये हमको क्या देता है, ये हमको देता है रिमाइंडर। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि n को 2 से डिवाइड करके क्या करेंगे, उसका रिमाइंडर हमें मिल जाएगा जब हम n को 2 से मॉड्यूलो करेंगे। और अगर वो रिमाइंडर हमारा 0 के इक्वल है तो ये तो हमारी ट्रू कंडीशन है, तो इस कंडीशन में हमारा नंबर इवन हो जाएगा। डबल इक्वल क्यों यूज किया, कंपैरिजन के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, डबल इक्वल, और असाइनमेंट के लिए हम क्या यूज करते हैं, सिंगल इक्वल्स। ठीक है, तो अगर हमारा n% 2 यानी n को डिवाइड करने पे जो मॉड्यूलस मतलब रिमाइंडर मिलेगा, अगर वो 0 मिलता है तो हमारा इवन होगा। अगर हम एग्जांपल देखें तो अगर हमको n की वैल्यू 4 दी गई है, अगर हम 4 को 2 से मॉड्यूलो करें तो हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। क्यों, क्योंकि 2 2 जा 4, ये कंप्लीटली डिविजिबल होगा। 2 से अगर 4 को डिवाइड करें तो 2 2 जा 4, 4 - 4, रिमाइंडर हमें कितना मिल रहा है, 0 मिल रहा है। तो ये हमारा कंप्लीटली डिविजिबल है, तो 4 हमारा क्या होगा, इवन नंबर होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक इफ लूप लगाएंगे। इफ जो हमें नंबर मिला है उसे अगर हम मॉड्यूलस करें 2 से और वो 0 के इक्वल है तो क्या कर दो, तो तुम यहाँ पे प्रिंट कर दो इवन। तो सी आउट इवन, उसके बाद इवन कोट्स के अंदर रहेगा क्योंकि स्ट्रिंग है, और उसके बाद एंडल कर देंगे। एंडल इज नॉट नेसेसरी, बट हम अच्छे से लुक्स में रहे इसलिए हम उसे लिखते हैं। उसके बाद अगर ऐसा नहीं है तो क्या कर दो, अगर वो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं तो एल्स सी आउट क्या कर दो, ऑड, और उसके बाद एंडल कर दो।
और उसके बाद एंड का ये ब्रेस बंद कर दो, और उसके बाद ये हमें इंट मेन का भी बंद करना है। तो ये हमारा एक सिंपल प्रोग्राम हो गया जो क्या करेगा, जो कि चेक करेगा हमारा जो गिवन नंबर है वो क्या है, वो डिविजिबल बाय 2 है या नहीं है, डिविजिबल बाय 2 और नॉट। ये हमारा सिंपल इफ एल्स प्रोग्राम है। अगर हम इफ एल्स प्रोग्राम का स्ट्रक्चर देखें तो क्या होता है, सबसे पहले वो इफ ब्लॉक पे आता है, अगर ट्रू है तो इफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट कर देता है, और अगर फॉल्स है तो वो इसके अंदर नहीं आएगा, इस ब्रेस के अंदर, इसको स्किप कर देगा और डायरेक्ट एल्स के बाद वाले ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर देगा। ये था हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट। तो चलिए अब इसे हम देखते हैं अपने VS कोड में कोड करके। तो हम आ चुके अपने VS कोड के ऊपर। ये हमारा लास्ट प्रोग्राम था, यहाँ पे हमने कई चीज़ें देखी थी। अब हम अपनी न्यू फाइल क्रिएट करेंगे। न्यू फाइल करने के लिए या तो फाइल के बाद न्यू में क्लिक कर देंगे, फाइल न्यू फाइल। इसे सेव करने के लिए Ctrl+S, और फाइल का नाम हम क्या दे देंगे, डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2 डॉट CPP एक्सटेंशन देना ना भूले वरना एरर आएगा। डिविजिबल बाय 2, और नेम में कभी भी स्पेसेस नहीं देते, स्पेस जहाँ देना होता है हम अंडरस्कोर दे देते हैं। तो चलिए इसे सेव कर दिया हमने। अब इसके लिए हम कोड लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले का हैज़ इंक्लूड, उसके बाद आयो स्ट्रीम। आप में से कुछ लोगों के में ये साइड में CP जज रिजल्ट्स नहीं आ रहा होगा, उसको अगर आपको लाना है तो आप क्या कर सकते हैं, एक्सटेंशन में जाएंगे और यहाँ पे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग दिव्यांशु अग्रवाल सर्च करेंगे। क्या सर्च करेंगे, कॉम्पिटिटिव, ये कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग बाय दिव्यांशु अग्रवाल मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो सेट मैनेज का ऑप्शन आ रहा है, वरना आपके में इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, उसे इंस्टॉल कर लेंगे तो आप यहीं से डायरेक्ट रन कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, आयो स्ट्रीम को इंक्लूड किया अपने प्रोग्राम में यूजिंग नेम स्पेस std। नेम स्पेस का यूज़ करने वाले हम इनपुट आउटपुट के लिए। फिर क्या, इंट मेन के अंदर आएंगे, इसके अंदर हमको क्या करना है, एक नंबर इनपुट कराना है। तो सबसे पहले उसको किसी वेरिएबल में इनपुट कराएंगे, तो इंट n एक वेरिएबल बनाते हैं या फिर इंट नंबर ही बना देते हैं। वेरिएबल्स के नाम कंप्लीट देने चाहिए। उसके बाद हमको क्या कराना है, इस नंबर को इनपुट कराना है। तो cin नंबर, चलिए थोड़ा जूम कर लेते हैं, अपीयरेंस जूम इन, ये थोड़ा ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब इसके अंदर हम चेक करेंगे क्या हमारा नंबर 2 से डिविजिबल है। तो इफ अगर हमारा जो नंबर है, नंबर अगर वो %2 करेंगे यानी मॉड्यूलस, अगर वो हमारा इक्वल टू है 0 के, तो हम यहाँ पे आएंगे और इस कमेंट को हटा देते हैं और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे सी आउट क्या, इवन। और उसके बाद लाइन ब्रेक करना है तो या तो हम /n यूज़ कर लेंगे या तो एंडल कर सकते हैं। और जैसे इफ कंडीशन, इफ ब्लॉक हमारा ख़त्म होगा, हम क्या करेंगे, एक एल्स ब्लॉक लिखेंगे। उसके बाद इसमें क्या लिख देंगे, सी आउट, हम यहाँ पे लिख देंगे ऑड। यहाँ पे भी /n से हम लाइन ब्रेक कर सकते हैं। तो ये हमारा एक सिंपल प्रोग्राम बन गया है जो कि क्या करेगा, जो कि हमारा एक इनपुट लेगा और आउटपुट हमको रिटर्न करेगा, वो नंबर ऑड है कि इवन है। अगर मैं इसे रन करूं तो क्रिएट प्रॉब्लम करते हैं, यहाँ पे हमको इनपुट देना पड़े कुछ। अगर मैं इनपुट देता हूँ 220, क्या इनपुट देता हूँ 220, और इसके लिए अगर मैं रन करता हूँ तो हमें क्या मिल गया, 220 इवन है। अगर मैं देता हूँ 2205 तो ये हमारा ऑड मिलना चाहिए, तो हमारा ऑड मिल चुका है। तो ये जो हमने अपना CPS जज रिजल्ट्स साइड में रन कर रहे हैं, ये काफ़ी बेनिफिशियल है। बार बार फाइल को रन करने से अच्छा कहीं भी ओपन करो, कोई भी अपना नंबर इनपुट करो। तो ये था हमारा बेसिक प्रोग्राम जो कि हमें चेक करके बता रहा था हमारा नंबर इवन है या फिर ऑड है। तो अब हम चलते हैं और देखते हैं कि क्या हम बिना इफ़ के सिर्फ एल्स को रन कर सकते हैं। क्या हम बिना इफ़ के सिर्फ एल्स को रन कर सकते हैं। तो अगर हमको एक प्रोग्राम लिखना है जो कि चेक करेगा हमारा नंबर
11 से डिविजिबल है या नहीं। अगर डिविजिबल है तो हमको क्या प्रिंट कर देना है, डिविजिबल बाय 11, वरना अगर नहीं है डिविजिबल तो हमको कुछ नहीं करना है। तो अगर डिविजिबल है तो क्या करना है, डिविजिबल बाय 11, वरना हमको कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेम चीज़ करेंगे अपना, यहाँ पे हैज़ इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। हम कंडीशन में क्या लगाएंगे, अगर इफ़ हमारा जो नंबर है वो %11 डबल इक्वल 0 है तो क्या कर दो, तो हमारा प्रिंट कर दो सी आउट डिविजिबल बाय 11, वरना क्या कर दो, एंडल कर देते हैं, वरना क्या कर दो, वरना हमें कुछ नहीं करना है। तो हम एल्स ब्लॉक का यूज़ यहाँ पे नहीं करेंगे, और एल्स ब्लॉक ना यूज़ करना कंप्लीटली फाइन है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है हमारे प्रोग्राम को। तो अगर हम आते हैं फिर से अपने एडिटर पे और देखते हैं कि डिविजिबल बाय 11 का प्रोग्राम हम कैसे लिखेंगे। तो हम आ गए अपने एडिटर के ऊपर, यहाँ पे अब हम एक नया प्रोग्राम बनाते हैं, इसे सेव करते हैं, डिविजिबल और नॉट के नाम से डिविजिबल बाय 11। नाम के बीच में कोई भी स्पेस नहीं होनी चाहिए वरना फाइल नहीं रन होगी। यहाँ पे सेम चीज़ें लिखेंगे, हैज़ इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, उसके बाद हमको क्या करना है, इंट मेन। इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, इसके अंदर हम एक नंबर इनपुट कराएंगे, नम सीन करा लेते हैं इसको, यूज़र से इनपुट ले लिया। अब क्या करना है, अगर हमारा जो नंबर है वो डिविजिबल है 11 से, अगर वो 11 से डिविजिबल है यानी रिमाइंडर 0 मिल रहा है तो क्या कर दो, तो आके यहाँ पे प्रिंट कर दो डिविजिबल बाय 11 डिविजिबल बाय 11। उसके बाद लाइन ब्रेक करेंगे /n से, और अगर ऐसा नहीं है तो हमें कुछ नहीं करना, तो हम यहाँ पे एल्स ब्लॉक नहीं लिखेंगे। और अगर मैं इसे सेव एंड रन करता हूँ, अभी देखिएगा एल्स ब्लॉक ना होने की वजह से कोई एरर नहीं आएगा। अगर मैं यहाँ पे नंबर 11 लिखता हूँ तो ये हमको क्या आउटपुट दे रहा है, ये हमको आउटपुट दे रहा है डिविजिबल बाय 11। लेकिन अगर मैं नंबर 12 लिखता हूँ तो ये हमको कोई भी आउटपुट नहीं देगा। ये देखो, हमें कोई भी रिसीव्ड आउटपुट नहीं मिला है। बट अगर मैं इसे 22 कर देता हूँ तो ये हमें फिर से डिविजिबल बाय 11 दे देगा। तो ये था हमारा कि हम विदाउट एल्स भी इफ ब्लॉक को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा रहेगा वो रहेगा लूप्स के ऊपर, कि हम लूप्स जब एग्जीक्यूट करते तब हम कैसे कंडीशंस को अप्लाई करते हैं। हम लूप्स को देखेंगे, फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप को, और वहीं से एक्चुअली मज़ा आना शुरू होगा जब हम प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे ईज़िली। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।